ओके। नमस्कार तन्मय जी और मुदस्सर जी। आप लोग आज मेरे से जूम पे कर रहे हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करेंगे। पहले मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन देता हूँ। तन्मय जी, आप हैं हैदराबाद क्रिकेट के टीम के कैप्टन और अभी भी आपने रिकॉर्ड बनाया है रणजी ट्रॉफी में। 160 बॉल में 368 रन बनाया है, जिसमें आप डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ा आपने और ट्रिपल सेंचुरी का भी तोड़ा है। और मुदस्सर, ये है फास्ट बॉलर और ये ऑलरेडी हैदराबाद खेल चुके हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं और अभी इनकी बॉलिंग की स्पीड काफी बढ़ गई है मेरे साथ काम करने के लिए। तो एक बड़ी अच्छे टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का भी बड़ा अजीब नाम है। पहले मैं अपने एक्सपीरियंस भी आपको बताऊंगा, तो आप लोग सुनते रहना। और आपको ये दिमाग लगाना है कि आप कैसे इस टेक्निक को अपने लाइफ के अंदर में, अपने प्रोफेशन में, अपने क्रिकेट में, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में कैसे यूज कर सकते हो। इस टेक्निक का एक्चुअल में हम तो बात करते हैं एनएलपी के अंदर में, इसको हम बोलते हैं मॉडलिंग। और मैंने इसका एक बड़ा अच्छा नाम दिया है कि लीगली दूसरों की स्किल को कैसे स्टील करते हैं लीगली। अब ये टेक्निक आई कैसे? इस टेक्निक का एक्चुअल नाम दिया गया था, एक राइकोव इफेक्ट नाम है। एक साइंटिस्ट थे राइकोव, उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट किए इस टेक्निक पे। वो क्या किया, एक बच्चों को जो मैथ्स का उनको टेक्निक दी गई उनके कॉलेज में, उनको सिखाया गया मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। फिर उनका टेस्ट लिया गया, 90% फेल हो गए क्योंकि वो डिफिकल्ट था। उसके बाद में उन्होंने छोटा ब्रेक देके उन सबको क्या बोला कि आप दोबारा से एग्जाम दोगे, दोबारा से आंसर दोगे, लेकिन इसमें आप नहीं दोगे। ये क्या मतलब? मतलब उनको इमेजिन करने बोला कि आपने सर पे एक टोपी पहन रखी है और वो जो सर पे जो हेड आपने पहन रखा है, वो टोपी नहीं हेड है, वो एक पहन रखा है, वो आपका नहीं है, आपके मैथ्स टीचर का है। और आप नहीं आंसर दे रहे हो, आपका मैथ्स टीचर उसका आंसर दे रहा है। ये करने के बाद जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो 90% स्टूडेंट जो पहले फेल हो गए थे, सॉल्व नहीं कर रहे थे, वो लोग सॉल्व कर लिए। ये क्या चीज हुई भाई? ये कैसे हो गया? अपना माइंड बहुत पावरफुल है दोस्तों। एक और बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, 100 मंकी सिंड्रोम। वो क्या है मैं बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा क्या होता है। एक टापू पे, वहां पे खाने का कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? ये जो अपने वो होते हैं ना, शंख आलू जिसको बोलते हैं अपन लोग, है ना, शंख आलू जिसको बोलते हैं ना, एक आलू जैसा एक होता है। तो वो उन लोगों को मट्टी में भरा हुआ उन बंदरों के पास छोड़ा गया, वहां बंदर थे वो सारे। तो वो खाते थे, उनका टेस्ट बड़ा खराब लगता था कि मट्टी आती थी। फिर क्या हुआ, एक बंदर ने अचानक, वो समुद्र के किनारे था, तो उसको धोया और धो के खाया, तो टेस्ट बड़ा अच्छा लगा उसको। तो उसने अपने मतलब मम्मी डैडी बच्चों को बताया, और धीरे धीरे सब टापू के जितने भी बंदर थे उन सब ने उसको खाना शुरू कर दिया धो के। अब ये हुई एक टापू पे। उससे कई 100 किलोमीटर दूर एक दूसरे टापू पे भी यही चीज चल रही थी, है, और वहां पे तो खाने को और भी बहुत कुछ था। लेकिन जो मेथड ये यूज कर रहे थे, सडनली दूसरे टापू के, जहां पे कोई कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं था, वहां पे भी उन लोगों ने भी वो वैसी धोखे खाना शुरू कर दिया, उनका टेस्ट आ गया। तब ये समझ में आया ये है क्या। दोस्तों, अपने माइंड बहुत पावरफुल है। हम लोग हमेशा कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के माइंड से। इनफैक्ट आज तक हमने जो भी स्किल्स सीखी है, किसी को देख के मेंटली कॉपी करके सीखी है। अब ये टेक्निक का मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, फिर क्रिकेट का बताएंगे आपको, फिर कैसे आप यूज करोगे बताएंगे। बहुत साल पुरानी बात है, तो 1991 की बात होगी। मैं बहरीन में मेरी ज्वेलरी के एग्जीबिशन लगा करते थे, तो मैं वहां गया हुआ था। तो मेरा एक दोस्त है बेंगलोर से, बहुत फेमस ट्रेनर है। उसकी वहां पे वर्कशॉप चल रही थी, इंट्रोडक्टरी टॉक चल रहा था और उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। तो मेरा दोस्त था, तो मैं भी चला गया देखने के लिए उसको। अब उसने जिस स्टाइल से बात कर रहा था वो मेरे को बड़ी अच्छी लगी और मेरे दिमाग में हो गई रजिस्टर्ड। इंडिया आने के बाद में मेरा चेन्नई में मेरा ज्वेलरी का एग्जीबिशन था। तो मैंने डिसाइड किया, यार अब अपना सब्जेक्ट तो हिप्नोसिस है, माइंड प्रोग्रामिंग है, बचपन से करते आ रहे हैं, क्यों ना अपन एक सेल्फ हिप्नोसिस की फ्री वर्कशॉप करते हैं। लोगों से मुलाकात भी होगी, अपनी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है। तो मैंने पेपर में ऐड डाल दिया, हिंदू में, छोटा क्लासिफाइड ऐड, और लोग आ गए। जब वो लोग आ गए, जब मैं उनसे बात करने लगा, तो मैं बोला यार कैसे बात करूं, मैं तो बहुत दिनों से बड़े ग्रुप में बात नहीं किए हूं। तो मेरे को मेरे दोस्त की याद आई, मुझे मेरे उस दोस्त की याद आई जिसकी मैं देखी थी। और रात को सोने के पहले मैं उसके बारे में सोच के सो गया। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में थी, सुबह 8 बजे थी ये लेक्चर। जब सुबह मैं 8 बजे उठा, तो मैं सरप्राइज हो गया कि मेरा वॉइस, मेरा टेक्निक स्पॉइल ऐसा हो रहा था जैसे मैं नहीं, वो ट्रेनिंग दे रहा है। मैं सरप्राइज हो गया, ये क्या हुआ। उसी के डायलॉग, उसी के हाव भाव सब शुरू हो गए ऑटोमेटिकली।
तो मैंने समझा सबकॉन्शियस माइंड ने देखा था, मैं रात में सोच रहा था तो उसने कॉपी कर लिया, लेकिन कॉपी नहीं हुआ। एक्चुअली में क्या हुआ पता है, मैंने बिलीव किया कि मैं नहीं दे रहा हूँ लेक्चर, वो दे रहा है। तो मैंने क्या किया, मैं वो ट्रेनर बन गया, मैं माइंड में वो ट्रेनर बन गया, मैं वो ट्रेनर बन के ट्रेनिंग दे रहा था, तो मेरा वॉइस वैसे ही आया। बोले यार ये तो बड़ी मजेदार चीज है, और काफी चीजें कॉपी है। और उसके बाद में 1996 या 97 की बात होगी, इंडिया में बेंगलोर के अंदर में रिचर्ड बैंडलर की ट्रेनिंग थी, एनएलपी प्रैक्टिशनर की। अब वो प्रैक्टिस जब ट्रेनिंग थी तो 7 दिन थे हम लोग वहां पे। तो रिचर्ड बैंडलर लेक्चर देता था, एक रजा बोल के ट्रेनर था वो था, और एक और गोरा बेटा, नाम अभी याद नहीं मेरे को। ये 3 लोग आके बारी बारी से ट्रेनिंग देते थे। रिचर्ड बैंडलर की स्टाइल अलग थी, उन दोनों की स्टाइल अपनी अलग थी। तो मुझे रजा बोर की स्टाइल और रिचर्ड बैंडलर स्टाइल मेरे को बड़ी अच्छी लगी, तो मैं जब सुनता था तो दिमाग में थी। उसके बाद में मैं हैदराबाद में आया। अब देखिए माइंड कैसे काम करता है। हैदराबाद उस समय रहता था मैं कलकत्ता में। हैदराबाद आके मेरी इंट्रोडक्टरी टॉक थी मेरे हिप्नोसिस के वर्कशॉप की, जो मैं रेगुलर करता था पहले। और जब वर्कशॉप थी तो इंट्रोडक्टरी टॉक होता था, पेपर में हम ऐड डालते थे और बड़ी पब्लिक आती थी, पेपर न्यूज़पेपर चलते थे उस समय में। तो मुझे याद है कि होटल में मेरी वर्कशॉप थी, वो 4-5 दिन रोज होती थी। तो जो कुछ दोस्त मेरे साथ थे, जो मेरे साथ में रिचर्ड बैंडलर की वर्कशॉप की थे, हैदराबाद के लोकल थे, वो लोग हेल्प कर रहे थे मेरे को। वो आए तो जब पब्लिक आ रही थी तो मैं कोने में बैठा हुआ, मेरा माइंड का प्रोग्रामिंग था कि मैं ट्रेनिंग के पहले कुछ ना कुछ अपने माइंड को सेल्फ हिप्नोसिस में प्रोग्राम करता था। तो उस दिन मैंने क्या बोला कि आज मैं रिचर्ड बैंडलर के जैसे होगा, रिचर्ड बैंडलर के जैसे ट्रेनिंग होगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो गई, मेरी पूरी ट्रेनिंग में हाव भाव, आई बॉल मूवमेंट, जेस्चर, वॉइस टोनलिटी पूरी 100% रिचर्ड बैंडलर की जैसे हो गई। आई वॉज सरप्राइज। मेरे दोस्त जो थे वही बोले यार बहुत बढ़िया दे रहे हो आप तो, रिचर्ड बैंडलर कॉपी कर लिया आपने। कॉपी करना मतलब देख के प्रैक्टिस करना, कोई प्रैक्टिस नहीं की मैंने, सिर्फ मैंने ये बोला मैं रिचर्ड बैंडलर का जैसा बन जाऊं। अब ये पहला दिन हो गया। दूसरे दिन मैंने बोला कि यार आज और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। दूसरे दिन मैं बन गया रजावोर। मेरा टेक्निक और स्टाइल, बोलने का तरीका पूरा का पूरा रजावोर के जैसे हो गया। मैं बोला ये अचानक कैसे हुआ, मैं तो उसको देख के कॉपी करके प्रैक्टिस भी नहीं किया। आप प्रैक्टिस करोगे तब आएगा ना, मैंने प्रैक्टिस भी नहीं किया। तब मेरे को समझ में आया कि ये जो टेक्निक है ये राइकोव इफेक्ट, बहुत पावरफुल चीज है। इस चीज को अगर हम यूज करेंगे तो हम अपने रोल मॉडल को 100% कॉपी कर लेंगे बिना प्रैक्टिस किए। सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, बिना प्रैक्टिस किए। और मैं स्पोर्ट्समैन में यूज करता हूं। ये टेक्निक इतनी पावरफुल है कि अगर आप ढंग से यूज करोगे, प्रॉपरली यूज करोगे, तो आपका जो स्किल है, आप स्किल बड़ी इजीली ले लोगे। अब देखो मैं क्रिकेट नहीं खेलता, अगर मैं बुमराह की तरफ बॉलिंग करने की कोशिश करूंगा तो नहीं होगी, क्योंकि मेरा बॉडी में नहीं है। लेकिन जिसके बॉडी में है और स्किल वो नहीं है, तो वो स्किल ले सकता है, क्योंकि ही इज ऑलरेडी फिजिकल कैपेबल ऑफ इट। तो ये टेक्निक जो है बहुत पावरफुल है। और मैंने बहुत रिसर्च करी तो इसके अंदर बड़ी टेक्निक 3 तरह से होता है। एक होता है कि आपने किसी की जीनियस को बोरो कर लिया अपने अंदर, दूसरा आपने उसका हेड डाल दिया, और तीसरा मेथड का है यू बिकम दैट पर्सन। मैंने वही किया, मैं बिकम दैट पर्सन का काम किया था दोनों टाइम पे, तीनों टाइम पे एक्चुअली। तो दोस्तों ये टेक्निक बहुत पावरफुल है, इसको बोलते हैं रैकोव इफेक्ट। और इसको मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। आज हमारे साथ तन्मय जी हैं, मुदस्सर जी हैं। इन दोनों को नई चीजें लानी है। अभी जैसे मुदस्सर जी मेरे साथ बैठे हैं, इस सेशन के पहले मैंने उनसे पूछा था कि मुदस्सर जी आपकी बॉलिंग कैसी है, मेरे सेशंस करने के बाद में। तो इन्होंने बताया कि इनके 130-32 की स्पीड थी पहले, अभी 145 पे आ गए विद इन 2 मंथ्स। मतलब स्पीड भी आई है, एक्यूरेसी भी, सब परफेक्ट एक्यूरेसी है। इनके बिलीफ भी चेंज हुए। लेकिन आज हम स्पेशल चीज करने वाले हैं। पहले हम लेंगे मुदस्सर जी। मैंने मुदस्सर जी से बात करी कि भाई आपकी बॉलिंग में क्या है। अभी हैदराबाद में इस समय में सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर है। अब सिराज भी है यहाँ पे, लेकिन सिराज तो अभी इंटरनेशनल चला गया, तो सिराज से हम कंपेयर नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं लोकल। अब मैंने इनसे एक क्वेश्चन पूछे कि भाई इंडियन क्रिकेट टीम में 4 प्लेयर हैं, 4 फास्ट बॉलर है, नामी बुमराह, अपना ये समी, तीसरा अपना अर्शदीप, और चौथा कौन नाम बताया मैंने आपको, बुमराह, शमी, सिराज, सिराज। 4 बॉलर है। तो मैंने बोला उन चारों में क्या अलग अलग खासियत है, आप ये बताइए उसमें क्या क्या खासियत है। तो उन्होंने मेरे को बताया ये 4 खासियत है। तो मैंने कहा जब 4 खासियत है इनकी, तो इन 4 खासियत को यूज कैसे किया जाए। 4 तो अलग अलग आदमी हो गए।
तो अब मैंने उनको टेक्निक बता रहा हूँ, आप भी देख लो, अगर आप क्रिकेट खेलते हो या किसी भी स्पोर्ट्स में हो और स्पोर्ट्स में नहीं भी हो तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। आपको ये लाइफ को इफेक्ट यूज करना है। नेक्स्ट टाइम जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उस प्रैक्टिस के टाइम में अपने सब माइंड को बोलिए, तीन तरीके हैं ना, या तो उसका जीनियस ले लो, उसका टेक्निक अलग है, या उसको अपने हेड पे डाल दो। तो अब मैं बात कर रहा हूं मुदस्सर जी से। अब आप जब नेट पे बॉलिंग करोगे, आज भी जाओगे बॉलिंग करोगे आप, तो पहली बॉल जब डालने जाओगे तो आप अपने आप को बोलना कि ये मैं बॉलिंग नहीं डाल रहा हूं। हम बारोड एनीबडी पे जा रहे हैं टेक्निक पे, मैं बॉलिंग नहीं डाल रहा हूं। आपने मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया बुमराह, तो आप बोलना मैं नहीं बॉलिंग डाल रहा हूँ, बुमराह डाल रहा हूँ। इमेजिन करना कि बुमराह ही डाल रहा है, इमेजिन करना बुमराह आपकी बॉडी में माइंड में आ गया, वो डाल रहा है, आप नहीं डाल रहा। एंड देन यू बॉल वट एवर पर्टिकुलर बॉल यू वांट टू बॉल, जो पर्टिकुलर स्टाइल जिस पर्टिकुलर बॉल की करें वो बॉल डालिए। एंड देन यू विल सरप्राइज, जो बॉल आपने पहले कभी जिंदगी में नहीं डाली होगी उससे बढ़िया डलेगी, और 2 से 3 डालोगे तो वो आपकी हो जाएगी। ये हो गई आपके बारह वाली। दूसरा हो गया अपने एक बिकम एनीबडी वाली। दूसरा हो गया अपने सर पे डाल लो। इमेजिन करो कि आपके सर पे बुमराह का हेड है, मतलब एक में आप बुमराह को लो, दूसरे पे हेड पे जब डाल रहे हो तो आप अर्शदीप को ले लो, उसकी एक्यूरेसी है, वो ले लो। ये 3-4 अलग तरीके से 4-4 बॉल डाल के देखो कैसा आता है, और यू विल बी सरप्राइज। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी चौथी बॉल डालने तक आपको लगेगा कि आप डाल सकते हो। और उसके बाद में आपने कोई एक बढ़िया चीज करनी है, ध्यान से सुनना दोस्तों। आप क्या खुद भी तो इंडिविजुअल हो, आपका अपना भी तो अपना स्पेशलिटी है। 4 डालने के बाद में अपना स्पेशलिटी इसमें मिक्स कर दो, तो क्या होगा, वो उससे बेटर हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। जैसा मुदस्सर जी आप जानते ही हो कि अपन ने वो लड़का लाए थे आप चरण को, मेरे बात है, तो वो चरण को जब लेके आए थे बॉलिंग के लिए, अपन ने बुमराह की स्टाइल देख के उसका अपना डाला तो उसकी बॉलिंग में काफी फर्क आ गया है। बुमराह को कॉपी किया था उसने, और कितना जल्दी कॉपी किया आपको पता ही है? सिर्फ एक छोटी एक्सरसाइज से कर लिया। तो हमारा माइंड जो है ना इतना पावरफुल है, ये कभी भी कोई चीज ऑब्जॉर्व कर लेता है। इसकी एक अलग थ्योरी है, वो कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें हम नहीं जाएंगे। वो बोलते हैं अपने सब एटम्स हैं, सब कुछ अपने पास एनर्जी है, हम दूसरों की एनर्जी अंदर ले लिए तो वो बन गई। ये एक थ्योरी अलग है, हम इसमें नहीं जाएंगे। तो ये अपने बॉलिंग में ले सकते हो आप अपना स्विंग, जो हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले कि यॉर्कर या स्विंग, जो भी चीज आपको इंप्रूव करनी है, आज जो मैंने बताया एक एक चीज को लेना है, एक साथ 4 चीजें नहीं लेना, एक दिन में एक लेना, उसको मास्टर करना, अपना बना लेना। तो यू विल फाइंड दैट जो स्किल आपके पास अभी नहीं है और आपके पास उन चारों की होगी, जिनके पास हर एक के पास भी दूसरी नहीं है, उनकी अपनी ही है। अब आपके पास चारों होगी, और फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलना कि जब मुझे जिस टेक्निक की जरूरत पड़ेगी वैसी ही बॉल पड़ेगी। बुमराह का यॉर्कर डालना है, एक्यूरेसी डालनी है तो वही आएगी। आपको स्विंग करना है तो स्विंग आएगा अर्शदीप वाला। और अगर आपको जो अंदर आती है बॉल बुमराह की इसकी लेनी है अपने को, क्या नाम है, सिराज की, जब एक्यूरेट और अंदर आने वाली लेनी है तब सिराज बॉलिंग करेगा आपके अंदर। और जब आपके अंदर को आपको ये समी की डालनी है, कहीं भी बॉल पड़े परफेक्ट स्पॉट पे पड़े और कहीं भी मूव करे जिससे कि अपना बैट्समैन कंफ्यूज हो जाए, तो ये भी आपके साथ होगा। तो ये टेक्निक बहुत पावरफुल है। इसकी डिटेल में भी मैं करवा सकता हूँ आपको एक्सरसाइज, आपको गाइडेड एक्सरसाइज भी करवा सकता हूँ मैं, लेकिन अभी गाइडेड एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अपना हुआ फास्ट बॉलिंग पे। अब हम आता है स्पिन बॉलिंग पे। अब स्पिन बॉलिंग की बात करें, तन्मय जी तो बैट्समैन है, लेकिन अभी जमाना आ गया ऑलराउंडर का। तो अभी ये मेरे पास में ये लेग स्पिन डालते हैं, और ये है लेफ्ट हैंडर बैट्समैन लेकिन बॉलिंग डालते हैं राइट हैंड से, है एम आई राइट तन्मय जी? है, तो हम डालते हैं अभी जब से इन्होंने काम शुरू किया, बैटिंग में तो इंप्रूव है ही इनका, लेकिन बॉलिंग में भी बहुत इंप्रूव हो गया, विकेट भी लेने लगे। अभी लास्ट मैच में इन्होंने 5 गेंद में शायद 2 विकेट लिए थे कि 3 लिए थे, 2 विकेट लिए इन्होंने, है, एक मैच के अंदर में। और हल्के हल्के जो डाउट्स थे वो निकल गए। अब बॉलिंग स्पिन भी कर रही है, आप भी अब बॉलिंग के अंदर में भी यू कैन पिक अप डिफरेंट डिफरेंट स्किल फ्रॉम अ डिफरेंट डिफरेंट बॉलर्स। आप समझे, किसी की स्पिन ज्यादा करती होगी, किसी की एक्यूरेस होगी, किसी की स्पीड होगी, वो सबको आप अपना बना सकते हो। और अपनी जरूरत के हिसाब से देखो, खाली बनाना नहीं है अपना, अपने को एक काम और करना है। अपना वो काम क्या है कि उसको अपना तो बनाना ही है, तो अब क्या है, एक एक को आपको अपना बनाना है और अपना टच ऐड करना है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ टच कैसा ऐड होता है। आप सबको सभी सबको एक प्लेयर के बारे में मालूम है जिसका नाम है सुनील गावस्कर, सबको पता है।
सुनील गावस्कर कॉपी बुक स्टाइल में बैटिंग करता था, तगड़ा बैट्समैन था वर्ल्ड का। लेकिन जब सचिन आया, सचिन ने उसको मॉडल किया। लेकिन मॉडल करने के बाद में उसने दो चीजें ऐड करी। पहली चीज उसने ऐड करी अटैकिंग, जो अपना सुनील गावस्कर नहीं था। वो मतलब अटैकिंग बैट्समैन नहीं था, मतलब बैट्समैन था बहुत तगड़ा, मारता भी था, लेकिन जो अटैकिंग सचिन ने अपना ऐड कर दिया तो अपना हो गया। अब सुनील गावस्कर भी, जैसे आपको पता है कि नहीं पता है, पहले मीडियम पेस बॉलिंग डाला करता था जब आया था टीम के अंदर में। तो इसने भी बॉलिंग करना शुरू किया, इसने विकेट भी लेना शुरू कर दिए। तो सचिन ने एक को मॉडल किया और अपना ऐड किया। अपना ऐड किया तो उसका क्या बेनिफिट हुआ उसका, कि वो चीज यूनिक हो गई और उससे बेटर हो गई। अब अपना काम क्या है यहाँ पे, अपने को मॉडल लेने हैं और राइको इफेक्ट नाम दे दो, चाहे आप 100 मंकी सिंड्रोम बोल दो, चाहे एनएलपी का जनरेटिंग ए न्यू बिहेवियर बोल दो, या मॉडलिंग बोल दो, या जो मैं बोलता हूँ लीगली स्टीलिंग समबडी स्किल। आप कोई भी चीज को यूज कर लो, नाम दे दो, इस टेक्निक को यूज करो और अपना टच डालोगे तो पता है क्या होगा, वो आपकी हो जाएगी। आप उस प्लेयर से एक लेवल ऊपर जाओगे। जब एक लेवल ऊपर जाओगे तो क्या होगा, बढ़िया होगा। आप स्पीड डाल सकते हो बॉलिंग में, फास्ट बॉलर हो तो स्पीड कर बढ़ा सकते हो, एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो, कंसिस्टेंसी ला सकते हो, पहली बॉल से कंसिस्टेंसी लेके आ सकते हो, स्विंग करा सकते हो जिधर चाहे। यॉर्कर वर्ल्ड की जो सबसे बढ़िया यॉर्कर है वो डाल के उसमें भी अपना डाल सकते हो। आप लेग स्पिन के अंदर जो भी बढ़िया बढ़िया बॉल होती है, एक्यूरेसी होती है, वो आपने देखे हैं क्योंकि आप क्रिकेट खेलते हो, आप रोज वीडियो देखते होगे यूट्यूब में, टॉप प्लेयरों की बॉलिंग देखते होगे, अच्छी अच्छी बॉल पड़ती हुई देखते होगे। कई बार लगता है ना कि ये बॉल तो अनप्लेएबल है, उसको 5 बार देखो और माइंड को बोलो, सबकॉन्शियस माइंड को, भैया कर ले कॉपी, काम बन गया अपना। और फिर जाके डालो। देखो, कॉपी करके बोलने के बाद ही डालो, और जब नेट पे प्रैक्टिस कर रहे हो, कभी भी कर रहे हो, ये डाल के बोल के डालो। जब आप बोल के डालोगे तो क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड इमीडिएटली एक्टिवेट कर देगा, क्योंकि ये सब यहाँ पे ऑलरेडी रिकॉर्ड है। जो भी अपन ने आज तक देखा है सब यहाँ पे रिकॉर्डेड है। सब चीजें अपने माइंड में रिकॉर्डेड है, बचपन से आज से पैदा हुए जब तक रिकॉर्डिंग है। और लोग तो ये भी बोलते हैं पिछले जन्म का भी है। आप समझे मेरी बात। तो ये चीजें आप यूज करो। तो ये हो गया बॉलिंग के अंदर। अब आते हैं बैटिंग के अंदर। बैटिंग में भी आज देख रहे हो आप, T20 के अंदर में ऐसे ऐसे स्ट्रोक्स आ गए हैं जो 15 साल पहले किसी को पता ही नहीं था। एम आई राइट तन्मय जी? और पीछे बॉल मारने वाला, घुमा के बॉल मारने वाला, सूर्य यादव की अलग स्टाइल है, अपने धोनी की अलग स्टाइल है, ये सब की स्ट्रोक्स है। अभी आप नोटिस करोगे, अगर आप जाते हो, देखो अभी तो खैर आप काफी मेच्योर हो गए, खेल रहे हो कई दिन से। अगर आप जाते हो नेट पे छोटे बच्चों को देखो, आप देखोगे वो धोनी को कॉपी कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव की बहुत बढ़िया मार रहे हैं, वो आपसे बढ़िया मार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनको कॉपी कर लिया। और जितना यंग एज में आप कॉपी करोगे उतना जल्दी बढ़िया इसका रिजल्ट आता है। तो इसमें यंग और की बात नहीं है, आप अभी भी कॉपी कर सकते हो, माइंड अपना खुला है। अपने को वी नीड टू बी ओपन टू लर्निंग, और शर्म नहीं है और मैं क्यों कॉपी करूं इसकी, अरे अच्छी चीज मिली ले लो ना भाई, किसने मना किया। आप समझे में? तो ये आप बैटिंग में ले सकते हो। ये तो होगी स्किल। दूसरी होगी मेंटल स्किल। देखिए, मेंटल स्किल जो होता है, अपने को डाउट आता है, अपने को फियर आता है, अपने को कभी कभी अनफोकस रहते हैं, कभी कभी कंफ्यूज माइंड होता है, ये सब तो माइंड ट्रेनिंग से ठीक करेंगे ना भाई। हमारे पास टेक्निक है। अभी जैसे मुदस्सिर जी बैठे हैं मेरे पास, पहले लास्ट टाइम आए थे तो बॉलिंग स्पीड बढ़िया होगी, फिर इनके मन में डाउट क्या था, डाउट ये था इनके मन में कि मेरे को 7-8 बॉल डालूंगा तब जाके पढ़नी शुरू होगी। अरे भाई, 7-8 बॉल अगर डालने के बाद में 2 चौके 1 छक्का लग गया, या 2 चौके भी लगे तो बाउंड्री लाइन पे खड़ा कर देगा, कैच पकड़ोगे, या फिर आपको 12 रन बना के पानी की बोतल लेके जाओगे। मेरा एक प्लेयर था, नाम बताता हूँ, शिव सागर सिंह, कलकत्ता का। ये लेफ्ट आर्म स्पिनर था, मेरे से बहुत बार काम किया इसने। तो इसकी भी यही बिलीफ थी, तो मैंने बिलीफ चेंज किया। पहला बिलीफ क्या चेंज हुआ, एक्यूरेसी। तो फर्स्ट बॉल से एक्यूरेसी आई। अब मुदस्सिर जी आप काम कर रहे थे, जाके नेट पे प्रैक्टिस, पहली बॉल से एक्यूरेसी आई कि नहीं आई आपकी? एकदम आई। तो ये क्या, माइंड का गेम है, अपना बिलीफ है। हम चेंज करेंगे तो कुछ भी चेंज हो सकता है। तो पहला है इसकी। उसके बाद में बोला सर विकेट नहीं मिल रहे। फिर जब मैंने उसको बोला, बिलीफ चेंज किया विकेट का, उसको क्या बोलना बोलना शुरू किया, आप बिलीव करोगे, उसमें उसको बंगाल टीम में था, वही जो 6 बॉल 8 बॉल के बाद में आएगा, बाहर निकाल दिया, टीम से बाहर हो गए। तो वहां पे कलकत्ता में सुपर लीग होती है जिसमें वो खेलता है। नेक्स्ट मैच में मेरे से बात किया, 3 विकेट लिया, फिर 5 लिया, फिर 7 लिया, और चौथे मैच में 10 का 10 लिया। गूगल में सर्च कर लेना, शिव सागर सिंह 10 विकेट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सब यहाँ है, माइंड में है। आप इसको जितना, और इसमें सीखने में टाइम नहीं लगता। हाँ दोस्तों, सीखने में टाइम नहीं लगती। हम बस सोचते हैं कि टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करने नहीं लगती। अभी ये टेक्निक को, राइको इफेक्ट और हमारे एनएलपी टेक्निक को यूज करोगे तो कोई भी स्किल को आप, जो आपको 1 महीना लगता होगा, वो आपको 3 से 4 दिन में आ जाएगी, और कई बार पहले दिन आ जाएगी।
डिपेंड करता है टेक्निक पे और आपका बिलीफ पे कितना जल्दी आप करते हो। दोस्तों माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेक्निक एंड टूल्स अगर यूज करोगे, बैटिंग में हो चाहे बॉलिंग में हो चाहे फील्डिंग में हो, आप देखो आज तक हमने, एक बार याद करो, आपने बॉलिंग करना कहाँ से सीखा? किसी को फास्ट बॉलिंग करते हुए देख के सीखा ना, उसको कॉपी किया ना आपने। है, बैटिंग करना कहाँ सीखा? बैटिंग करते हुए देख के बैटिंग करने सीखा आपने। फील्डिंग भी वही। तो बढ़िया बढ़िया फील्डिंग की स्टाइल आप देखो। अभी सबसे बड़ी मजेदार चीज आ रही है T20 में, वर्ल्ड कप में जो सूर्य कुमार यादव ने कैच लिया, उसके पहले एक और वीडियो आ रहा था, एक फीमेल इंडियन क्रिकेटर ने सेम वैसा ही कैच लिया था, उसकी भी वीडियो आ रहे हैं, बाउंड्री लाइन बाहर निकला फेंका। तो देखो ये क्या होता है, जब कोई एक आदमी ये कर लेता है ना, तो अंदर में बिलीफ आ जाता है कि हम कर लेते हैं, तो हर चीज हम कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। तो आप जो मैं बताया आपको, ये टेक्निक बहुत पावरफुल है, इसको यूज करो। इसका नाम है राइकोव इफेक्ट। गूगल में सर्च कर लेना अगर आपको चाहिए तो। देखिए मेरे पास पूरा इसका टेक्निक का बना हुआ है कि हम कैसे करेंगे, और मैं आपके ऊपर बाद में कराने वाला भी हूँ ये टेक्निक, और ऑलरेडी करा रहा हूँ। तो नई चीजें करेंगे। और दोस्तों जो ये वॉच कर रहे हो इसको, इस वीडियो को जरूर देखना, इस वीडियो को देखना, प्रैक्टिस करना, और कमेंट में मेरा नंबर रहेगा, और मुझसे बताना कैसा लगा करने के बाद में, और ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप क्रिकेट, ये खाली क्रिकेट के लिए नहीं है, हर स्पोर्ट्स के लिए है। अगर आप क्रिकेटर होकर देख रहे हो तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और ध्यान रखिए नीचे में एक लाइक का बटन भी है, एक शेयर का बटन भी होगा, और एक बटन होगा इसमें चैनल को सब्सक्राइब करने का, बेल नोटिफिकेशन को जो दबा के रखिएगा, क्योंकि अब नए नए ऐसे वीडियो बहुत आने वाले हैं जो आपकी लाइफ चेंज कर देंगे एज ए स्पोर्ट्समैन। चाहे आप क्रिकेट खेलते हो, बैडमिंटन करते हो, मैं गोल्फ में मैंने बहुत काम किया है, क्रिकेट में काम किया है, बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है मैंने बैडमिंटन में काम किया है, टेनिस में काम किया है, इंडियन बॉक्सर के साथ काम किया है जिसने गोल्ड मेडल लेके आया है ओलंपिक्स में। लड़का, लड़की नहीं है। हाँ समझ गए बात, लड़की भी एक आगे हुई है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है टेक्निक आप लोगों को बहुत अच्छी लगी जो बताया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको आप यूज करोगे। सॉरी रॉन्ग वर्ड कर लिया, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको यूज करोगे, और कमेंट में बताओगे कौन सी टेक्निक यूज करी आपने और कैसे काम करी। और कोई क्वेश्चन है तो भी कमेंट कीजिएगा, मेरा नंबर रहेगा, मेरा ऑफिस का नंबर रहेगा, वो व्हाट्सअप कीजिए कोई क्वेश्चन है तो। और मेरे साथ 1-to-1 काम करने का भी इंटरेस्ट है तो बताइएगा, हम बात करेंगे। जल्दी मिलते हैं। और दोस्तों मुदस्सर जी थैंक यू वेरी मच, तन्मय जी थैंक यू वेरी मच हमारे साथ रहने का। तन्मय जी आपका वीडियो नहीं दिख रहा मेरे को यहाँ पे, हाँ वीडियो ऑफ हो गया, कोई बात नहीं, चलिए। हाँ चलिए फिर अपन बात करते हैं और जल्दी मिलेंगे। मेरा नाम है प्रदीप अग्रवाल और मेरी वेबसाइट भी दिया हुआ है, तो मिलते हैं जरूर। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू पर्सनली वेरी सून।